मित्रों, जिज्ञासा एकेडमी जौनपुर में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के एक टॉपिक बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे और आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये जो चर्चा होगी ये कोई धार्मिक चर्चा नहीं होगी, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इतिहास के तथ्यों के आधार पर चर्चा होगी। और हम प्रयास ये करेंगे कि बौद्ध धर्म से जुड़े जितने भी प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं उनको सभी को हम शामिल करेंगे। और हमारा ये जो वीडियो है मित्रों, ये मुख्य रूप से उसी पर आधारित होगा कि कैसे इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को, संभावित प्रश्नों को इसमें हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें कि बौद्ध धर्म का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ और इस धर्म के प्रवर्तक, इस धर्म को चलाने वाले महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम इस धर्म को जानने से पहले, इसके मूल सिद्धांतों को समझने से पहले महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय को भी जानेंगे क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो एक बड़े धर्म का संचालक है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का वाहक है, उसके जीवन परिचय को समझना, जानना अत्यंत आवश्यक होता है। संक्षेप में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिसमें बौद्ध धर्म का उदय हुआ, क्योंकि इसके पहले वैदिक धर्म पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। इसके पहले का जो टॉपिक है हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में, वो वैदिक काल है और वैदिक काल को 2 भागों में बांट के पढ़ा जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल तक आते आते हम देखते हैं कि वैदिक काल पूरी तरह से स्थापित है, यज्ञ परंपरा पूरी तरह से स्थापित हो जाती है, बहुत सारे कर्मकांड अपने मानक को पूर्ण कर लेते हैं और इन्हीं परिस्थितियों के कारण कहीं न कहीं बौद्ध धर्म या जो वैकल्पिक धर्म थे, वैदिक व्यवस्था के अतिरिक्त जो वैकल्पिक धर्म आए, चाहे जैन धर्म आया हो, चाहे बौद्ध धर्म आया हो, कहीं न कहीं उसके बीज इसी वैदिक धर्म की परिस्थितियों में, सामाजिक परिस्थितियों में, आर्थिक परिस्थितियों में निहित थे। तो हम बहुत संक्षेप में उसकी बात करेंगे क्योंकि हमारा जो फोकस होगा वो महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय को लेके होगा। वैदिक काल में जो धार्मिक आडंबर थे वो काफ़ी रूढ़ हो गए थे, बड़े बड़े यज्ञों का चलन हो चुका था, कर्मकांड जटिल हो गए थे, सामान्य लोगों की पहुंच से धर्म दूर हो रहा था। तो उसकी एक प्रतिक्रिया यहाँ पे दिखाई देती है। दूसरी बात ये कि समाज में जो आपका वर्ण व्यवस्था थी वो भी काफ़ी रूढ़ हो गई थी, जटिल हो गई थी, उसका भी एक विरोध बौद्ध धर्म में दिखाई पड़ता है। तीसरी बात ये कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते भारत में जो लोग थे, आर्य सभ्यता के जो लोग थे, उनको लोहे का ज्ञान हो चुका था और लोहे के प्रयोग ने मानव जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। परिवर्तन क्या था? भूमि को जोतना आसान हो गया, गहरी जुताई आसानी से की जाने लगी, जंगलों को आसानी से काटा जाने लगा, गहरी जुताई से उत्पादन बढ़ा और जंगलों की कटाई से कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ। तो ऐसी परिस्थितियों में निश्चित है कि व्यापारियों का उदय हुआ, लोगों के पास अधिशेष ज़्यादा हुआ और अब एक ऐसा वर्ग आ रहा था जो सामाजिक रूप से ब्राह्मणों की जो सामाजिक सर्वोच्चता थी उसको चुनौती भी देने का प्रयास कर रहा था। यही सब परिस्थितियाँ रही कि जो बौद्ध धर्म के उदय का कारण बनी। लेकिन हम मुख्य रूप से आज हम महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय की बात करेंगे।
महात्मा बुद्ध प्राचीन इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है और वास्तव में इतिहास ऐसे व्यक्तियों को हमेशा याद करता है, हमेशा पढ़ता है, अध्ययन किया जाता रहा है, जिसमें समाज को बदलने की शक्ति होती है, यहाँ परिवर्तन का वो वाहक होता है। ऐसी परिस्थितियों में महात्मा बुद्ध निश्चित रूप से एक परिवर्तन का वाहक हैं। तो आज हम महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय की बात करते हैं। सबसे पहले हम उनके जन्म की बात करते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। यद्यपि कुछ किताबों में, कुछ विद्वानों की राय में जन्म की जो तिथि है उसमें मतभेद है, लेकिन हम इसी की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, उन मतभेदों की चर्चा नहीं करेंगे। और कपिलवस्तु में एक स्थान था लुम्बिनी, वहीं पर इनका जन्म हुआ था और वर्तमान में ये स्थान आजकल नेपाल में है, नेपाल की तराई में स्थित है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। और एक बात और कि महात्मा बुद्ध कोई सामान्य बालक नहीं थे, एक राजा के पुत्र थे। इनके पिता जो शुद्धोधन थे वो शाक्यवंशी क्षत्रिय थे, राजा थे। इन्हीं राजा के परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था या माया देवी था, लेकिन दुर्भाग्य से बालक के जन्म के 1 सप्ताह 7 दिन के बाद माता का देहांत हो गया और बालक सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी विमाता या उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। महात्मा बुद्ध के जन्म को लेके, उनके पूर्व जन्मों की कथाओं को लेके बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ भरे पड़े हैं। बौद्ध साहित्य की परंपरा में जातक ग्रंथों का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि ये जो जातक ग्रंथ हैं ये महात्मा बुद्ध के पूर्व जीवन की बहुत सारी कथाओं को समेटे हुए हैं। बौद्ध साहित्य में उल्लेख मिलता है कि माता महादेवी को स्वप्न आया कि उनके गर्भ में एक हाथी प्रवेश कर रहा है, और जब बालक का जन्म हुआ तो एक तपस्वी ने ये घोषणा की, बालक के लक्षणों को देख के ये घोषणा की कि ये बालक या तो महान चक्रवर्ती सम्राट होगा। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब कि वो इतना महान होगा कि बड़े बड़े राजा उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, और या तो वो महान तपस्वी होगा, बहुत बड़ा साधु होगा, और वो नए धर्म, नई परंपरा का वाहक होगा। अब देखिए, सामान्यतः एक पिता क्या चाहता है, वो कभी नहीं चाहता कि उसका पुत्र सन्यासी हो जाए। भले हर व्यक्ति सन्यासियों का, साधुओं का सम्मान करता है, आदर करता है, उनकी पूजा करता है, लेकिन पिता के रूप में कोई ये नहीं चाहता कि उसका पुत्र सन्यासी हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर राजा शुद्धोधन के मन में एक शंका ये घर कर गई कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बालक सन्यासी हो जाए। इसलिए पिता ने बालक को सांसारिक कष्टों से दूर रखने का प्रयास किया। अच्छा, एक बात और बता दें कि उनका नाम जो सिद्धार्थ पड़ा, उसमें एक रहस्य ये भी है कि ज्योतिषियों ने, तपस्वियों ने ये भविष्यवाणी की कि ये बालक अपने हर कार्य को सिद्ध करेगा, इसलिए इसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। अब देखिए, फिर हम
शुद्धोधन की बात करते हैं। अब राजा चिंतित हो गए कि ऐसा ना हो कि भाई सन्यासी हो जाए तो राजकाज कैसे चलेगा। मानव स्वभाव की एक कमजोरी होती है कि वो हर चीज़ अपने वश में करना चाहता है, और शुद्धोधन जो है उसके अपवाद नहीं थे। शुद्धोधन भी प्रयास किए कि बालक सन्यासी न बनने पाए। और होता क्या है कि हम लोग यही सोचते हैं कि सन्यासी वो बनता है जिसको बहुत सारे सांसारिक कष्ट होते हैं,